जंगल में हर तरफ सर्दी का मौसम था। जिधर देखो सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही थी। मानो और गुड़िया भी अपने टूटे फूटे से घर में बैठी हुई थी। माँ, हमारे घर की खिड़कियां तो टूटी हुई हैं और इन टूटी खिड़कियों में से तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अब हम क्या करेंगे? गुड़िया बेटी, इस सर्दी में हमारे सर पर छत है, यही बहुत बात है। अगर ये छत ना होती तो फिर तुम्हें मालूम होता कि कितनी सर्दी है। कालू और गौरी तो बहुत ही ज्यादा अमीर थे और अपने गर्म घर में आराम से बैठे हुए थे। देखो गौरी, देखो बाहर कितनी ज्यादा बर्फ गिर रही है। जहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही है। ना जाने दूसरे पक्षियों का क्या हो रहा होगा। अरे कालू जी, उन गरीब पक्षियों के बारे में बात कर कर तो आपने मेरा सारा का सारा मूड ही खराब कर दिया। चलो अब जल्दी से मुझे हलवा ऑर्डर कर दो। अरे गौरी, इतनी सी बात पर तुम अपना मूड ऑफ क्यों करती हो? मैं अभी तुम्हारे लिए गाजर का गरम गरम हलवा ऑर्डर करता हूँ, फिर मजे से खाएंगे। जल्द ही जंगल में तेज बर्फ का तूफान आ जाता है और सब पक्षियों के घर भी टूट जाते हैं और सब पक्षी ही एक जगह पर इकट्ठे होते हैं ताकि इस मसले का कुछ हल कर पाएं। ये क्या कालो और गौरी, तूफान की वजह से क्या तुम्हारा घर भी टूट गया? लेकिन अब हम सबको मिलकर सोचना होगा कि आगे क्या करें। अरे पारो, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि हम तुम लोगों की तरह गरीब पक्षी नहीं हैं। हमारे पास बहुत ही ज्यादा पैसे हैं और हमें कोई चिंता नहीं। हाँ गौरी, ये तो हम सबको ही मालूम है कि तुम और कालो बहुत ही ज्यादा अमीर पक्षी हो, लेकिन घर बनने में तो फिर भी समय लगेगा ही। अरे ओ कमजोर चिड़िया, तुम तो अपनी चोंच बंद ही रखा करो, क्योंकि तुम जैसे पक्षियों की इतनी औकात नहीं कि मुझसे और मेरे कालू जी से बात कर पाओ। हाँ मानो, मेरी गौरी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। तुम उनके मुंह ना लगा करो, क्योंकि तुमसे बात कर कर मेरी प्यारी पत्नी जी का मूड खराब हो जाता है। कालो मेरे सुंदर पति जी, इस चिड़िया को छोड़ो और जल्दी से हमारे लिए एक अच्छा सा कैंप ऑर्डर करो। हम तो उसी कैंप में अपने दिन अब गुजारेंगे। गौरी के इतना कहते साथ ही कालो कौवा तो जल्दी से अपने लिए एक गर्म टेंट का ऑर्डर कर देता है। मेरी सुंदर पत्नी जी, मैंने अपने लिए कैंप का ऑर्डर कर दिया है। जब तक हम दोनों का अच्छा सा घर बनकर तैयार होगा तब तक हम कैंप में ही रहेंगे। ये हुई ना बात कालो जी। चलो अब जल्दी से हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि इन गरीब पक्षियों को मैं और थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहते साथ ही कालो और गौरी तो जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। देखो मानो, इस सर्दी में मैं तो अब अपना नया घर नहीं बनाऊंगी। दूसरे जंगल में मेरी एक खाला रहती है, मैं तो अपने उन्हीं खाला के पास सर्दी गुजार लूंगी। इतना कहते साथ ही पारो चिड़िया भी जल्दी से अपनी खाला के जंगल की तरफ चली जाती है। ये क्या माँ, पारो आंटी भी अपनी खाला के जंगल चलेगी? क्यों ना हम भी अपने किसी रिश्तेदार के घर जाकर सर्दियाँ गुजार लें। गुड़िया बेटी, मेरे सारे रिश्तेदार तो बहुत दूर दूर रहते हैं, हमें खुद ही घर बनाना होगा। सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आती हूँ। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो अपनी भूखी बेटी के लिए दाना लेने के लिए उठती है। कुछ ही देर में कालू और गौरी कवि का गरम टेंट भी आ जाता है और गौरी कहती है, देखो कालू जी, देखो हमारा टेंट तो कितना ज्यादा सुंदर है और ये अंदर से बहुत ही ज्यादा गर्म भी है। अब तो हमें बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी। मानो चिड़िया तो दाना ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करती है, लेकिन मानो बेचारी को कहीं पर भी खाने के लिए दाना नहीं मिलता। बर्फ की वजह से तो कहीं पर भी दाना नहीं मिल पाया। अब मुझे जल्दी से वापस लौटना होगा, क्योंकि घर का भी कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से गुड़िया के पास जाने के लिए उड़ती है। मानो के आने से पहले ही गुड़िया तो कालू और गौरी के टेंट की तरफ देख रही थी। देखो माँ, गौरी आंटी और कालू अंकल का कैंप कितना ज्यादा अच्छा है। क्यों ना हम भी इन्हीं की तरह एक अच्छा सा कैंप ऑर्डर कर लें। गुड़िया मेरी बेटी, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि हमारे पास कालू और गौरी के जितना पैसा नहीं है, इसीलिए हम इन जैसा कैंप ऑर्डर नहीं कर सकते। हाँ माँ, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन अगर थोड़ी देर हम दोनों ऐसे सर्दी में रहे तो बहुत ही जल्द हम दोनों बीमार हो जाएंगे। अपनी बेटी की ये बात सुनकर मानो चिड़िया एक बार फिर से कोई घर देखने के लिए वहां से उड़ती है।
कालो और गौरी तो बॉनफायर पर मजेदार मार्शमैलोज को सेक सेक कर खा रहे थे। देखो कालू जी, देखो कैसे वो गरीब चिड़िया की बेटी हमारे मार्शमैलोज को देखे जा रही है। ये गरीब पक्षी मुझे इसीलिए अच्छे नहीं लगते। गौरी कवि की ये बात सुनकर गुड़िया की आंखों में पानी आ जाता है और वो रोने लगती है। दूसरी तरफ मानो चिड़िया किसी अच्छे और सस्ते घर की तलाश कर रही थी, लेकिन इतनी सर्दी में अच्छा और सस्ता घर कहाँ पर मिलने वाला था। दूसरी तरफ कालू और गौरी को अच्छे और मज़ेदार खाने खाते देखकर गुड़िया को तो और भूख लग रही थी। गुड़िया को खाने दिखा दिखा कर खाने के बाद कालू और गौरी कवि अपने गर्म और आरामदायक कैंप में जाते हैं और वहाँ कुछ समय बिताने के बाद वो दोनों अपने गर्म बिस्तर में सो जाते हैं। दूसरी तरफ मानो और गुड़िया तो उस ठुठुरती सर्दी में अपने लिए सर छुपाने के लिए किसी जगह की तलाश में थे और फिर आखिर वो एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ गुड़िया माल्टों को देखकर कहती है, देखो माँ, इन पेड़ों पर कितने माल्टे लगे हुए हैं। अगर हम इन माल्टों से अपने लिए एक टेंट बना लें तो हम उसमें आराम से रह पाएंगे। हाँ गुड़िया बेटी, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। अब हम दोनों जल्दी से मिलकर इन माल्टों की मदद से अपने लिए कैंप बना लेंगे। इतना कहते साथ ही मानो और गुड़िया तो अपने लिए माल्टों का कैंप बनाने की तैयारी करने लगते हैं और देखते ही देखते जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है। पूरी रात सर्दी में मेहनत करने के बाद आखिरकार मानो और गुड़िया अपने लिए माल्टे का कैंप बना लेती हैं। देखो माँ, हमारा कैंप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा कैंप तो किसी ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। चलो अब कैंप में चलें। हाँ गुड़िया बेटी, ये तो तुमने बिल्कुल सच ही कहा। मैंने तो आज तक खुद भी कभी ऐसे का कैंप नहीं देखा। चलो अब अपने कैंप में चलें। मानो और गुड़िया तो अपने कैंप के अंदर जाते हैं, जो कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा गर्म और आरामदेह था। बहुत ही जल्द जंगल में ऐसे ही कुछ दिन भी गुजर जाते हैं। कुछ ही दिन में मानो चिड़िया का ऑरेंज कैंप तो पूरे जंगल में फेमस हो जाता है। वाह मानो चिड़िया, तुम्हारा ये ऑरेंज कैंप तो हर जगह ही मशहूर हो रहा है और मैं भी तुम्हारे पास इसीलिए आई हूँ कि मुझे भी ऐसा कैंप बना दो। ठीक है कोमल आंटी, हम आपको एक ऐसा ही ऑरेंज कैंप बनाकर दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें 2000 रुपये देने होंगे। हाँ हाँ मानो और गुड़िया, क्यों नहीं, हम तुम दोनों को तुम दोनों की मेहनत ज़रूर देंगे। चलो अब जल्दी से तुम दोनों हम दोनों के लिए ऑरेंज कैंप बनाना शुरू कर दो। उसके बाद गुड़िया मानो चिड़िया को सारी चीज़ें लाकर दे देती है और मानो चिड़िया कैंप बनाने की तैयारी शुरू करती है और देखते ही देखते सारा का सारा कैंप बनाकर तैयार कर देती है। मानो चिड़िया के ऑरेंज कैंप बनाने की खबर उड़ती उड़ती कालू और गौरी तक भी पहुंच जाती है। कालू, मेरे सुंदर पति जी, सुना है कि वो कमजोर चिड़िया जंगल के सब पक्षियों को ऑरेंज कैंप बनाकर दे रही है। कहीं वो हम जैसी अमीर ना हो जाए। अरे गौरी मेरी सुंदर पत्नी जी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आखिर वो गरीब चिड़िया कैंप बनाकर कितने ही पैसे जमा कर लेगी। हाँ कालू जी, शायद आप ठीक है कह रहे हो। गरीब चिड़िया आखिर कैंप बनाकर कितने ही पैसे जमा कर सकती है। मैं तो बेवजह ही सोच रही थी। कालू और गौरी तो ऐसे सोचते हैं और ऐसे ही जंगल में कुछ हफ्ते भी गुजर जाते हैं और अब तो मानो चिड़िया के पास और भी ज्यादा ऑर्डर आने वाले थे। बबलू चिड़ा मानो से कहता है, देखो मानो चिड़िया, तुम्हारा ऑरेंज कैंप तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है और हम सब भी यहाँ पर तुमसे ऑरेंज कैंप बनवाने के लिए आए हैं, तो क्या तुम हमारे लिए बना दोगी? हाँ मानो चिड़िया, लेकिन मुझे तुमसे अपने लिए गाजर का कैंप बनाना है। अगर उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। 2000 एक्स्ट्रा लगेंगे। 2000 अगर एक्स्ट्रा देंगे तो मैं आपके लिए गाजर का कैंप भी बना दूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जल्द ही मानो चिड़िया सब पक्षियों के ऑरेंज कैंप बना देती है और उसके बाद परी चिड़िया के लिए उसका गाजर का कैंप भी बनाने लगती है, जो कि थोड़ी ही देर में मुकम्मल हो जाता है और कुछ ही दिनों में उनके पास बहुत ज़्यादा रुपये आ जाते हैं। देखो गुड़िया बेटी, मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा कि आखिर हम जैसे गरीब पक्षियों के पास भी कभी इतने ज्यादा रुपये आ सकते हैं।
अरे माँ, अब तो आप इस सब पर विश्वास कर लें, क्योंकि ये सब रुपए तो हम दोनों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से ही कमाए हैं। उसके बाद मानो और गुड़िया अपने लिए एक बहुत ही अच्छा और बड़ा आलीशान घर लेते हैं। और इस तरह वो दोनों माँ बेटी अपनी आगे की जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी गुजारती हैं।